औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। ईद कुर्बान की आमद है, अगले हफ्ते में ईद है और ईद के दिन जो है वो उम्मत मुसलमान कुर्बानी देती है। हमारे मुल्क की सियासत भी इस वक्त कुर्बानी मांग रही है और यकीनी तौर पर कोई ना कोई कुर्बानी तैयार है। हम आपको यहाँ खबर देते हैं कि ईद से पहले या ईद के करीब, बहुत ही करीब एक कुर्बानी तैयार हो रही है, क्योंकि अब हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हैं। इमरान खान डट चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त दो आरा चल रही हैं कि कप्तान को बाहर निकालने के लिए एहतजाज किया जाए, धरने दिए जाएं। इधर अलीमा खान की गुफ्तगू जो है वो इंतहाई वायरल हो रही है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरे लिए वो एहतजाज करें या धरने दें कि मेरी रिहाई के लिए, लेकिन अब हमें इंतज़ार नहीं करना होगा। हम अडयाला जेल के बाहर जाएंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए हम धरना देकर बैठ जाएंगे। इधर अली अमीन गंडापुर ने बड़ा जोरदार खिताब किया है और उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के सिर्फ हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो कहेंगे तो केपी के लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आएंगे। ना वो धूप देखेंगे, ना छांव देखेंगे, ना बारिश देखेंगे, ना वो रुकावटें देखेंगे। वो इंतहाई अग्रेसिव मूड में थे और उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग सिर्फ 3 दिन के लिए निकले और इन्होंने आगे से हुकूमत ने घुटने टेक दिए, और जब केपी की आवाम निकलेगी तो ये दास्तानों में भी कहीं नजर नहीं आएंगे। आज इमरान खान को कैद हुए इतना अरसा गुजर चुका है, 300 दिन गुजर चुके हैं। हम जो हैं उसके एक एक दिन का जो है इनसे हिसाब लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं उस वक्त फाटा और पाटा पे कोई माई का लाल जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता। वो इंतहाई खतरनाक और अग्रेसिव मूड में थे और अवाम में भी कुछ ऐसे ही इस वक्त मामलात हालात पाए जाते हैं, क्योंकि पहले ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे। अब इमरान खान को वो बात जो है वो भी उन्हें समझ आ गई है। आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में हमने कहा था कि इमरान खान को चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें, और ये मुज़ाकरात जब करेंगे तो ये हुकूमत जो है ये सारी की सारी जो है तश्तज़बाम हो जाएगी और इसकी हकीकत सामने आ जाएगी, क्योंकि उसकी जो शराइत हैं ये उस पर पूरा ही नहीं उतर सकते। अब जब इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा जाके पीटीआई के जो लोग हैं, जो उनसे लीडर हैं, जो उनसे मिलते हैं, उन्होंने कहा कि आप जाएं और जाकर मुज़ाकरात करें कानून और आइन के तहत, और फिर मुझसे मशवरा करें और उसके बाद इस बात को फाइनल करें। जैसे ही मुख्तदर हलकों के कानों तक ये बात पहुंची तो इन्होंने फरार हासिल शुरू कर दिया और मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढने लगे और मजीद शराइत आयद करने लगे। अब बात यह है कि कप्तान की शराइत ही ऐसी हैं। वो कहता है कि मेरा मैंडेट वापस दिया जाए, वो कहता है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, वो कहता है कि कौमी इशूज पर जो इंतहाई अहम है उन पर बात की जाए। ये सारे कैसे कर सकते हैं? अभी सिर्फ कप्तान ने एक हल्का सा कदम उठाया है, अभी सिर्फ उसने पैर को जुम्बिश दी है कि इनके असल चेहरे जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने आपसे पहले कहा था कि इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, इनमें इतनी ताकत ही नहीं है, ये फैसला साज ही नहीं है, ये मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते, ये मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं। और अब जब कप्तान ने कहा तो इन्होंने राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी। अब वाक़फ़ान हाल क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि अब हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, और अगर वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर इनके सरों से भी हाथ उठ जाएंगे। अब इन्होंने जो है वेलणे में जो बांधी थी हुकूमत ने, वो इनका बाजू वेलणे में आ चुका है, ये फंस चुके हैं। लिहाजा इसीलिए हमने कहा है कि आपको जो है ईद से कबल या ईद के नजदीक या ईद के बाद बहुत जल्द जो है एक बड़ी कुर्बानी होने जा रही है। इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही है। ये बड़े उछल रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे, लेकिन अब आप देख लें क्या इस वक्त दुनिया क्या कहेगी। दुनिया इस वक्त क्या सोच रही है? दुनिया इस वक्त सिर्फ ये सोच रही है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, एक अपने दौर का माया नाज क्रिकेटर, ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर, इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी जिसको दुनिया सुनना चाहती है, जो आइडिया मेकर है, जो एक नजरिया है, जो उम्मत मुसलमान के एक लीडर के तौर पर उभरा है, जो कायदे आजम के बाद बड़ा लीडर है, उसे महज किसी कैद किया है? सिर्फ
महज इसलिए कि उसने शादी की थी। ये कौन सा इतना बड़ा जुर्म है, ये कैसे निकाल के ले आए, ये कहां से निकाल के ले आए हैं। इद्दत निकाह केस जो इन्होंने बनाया है वो भी पेशियों में जो है वो उड़ जाएगा, चाहे इसको जितना लिंगर ऑन करें, जैसे तारीखें दें, जितनी मर्जी दें, लेकिन जब भी ये पेश होगा तो उस वक्त तक ही जो है वो केस जो है ये उड़ जाएगा। लिहाजा एक अजीब सी एक गुमगू सी हालत है कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर। इधर बैनुल अक़वामी सतह पर भी कुछ कुव्वतें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और वो बाकायदा प्रेशराइज कर रही हैं। हुकूमत पर भी प्रेशर है कि इमरान खान को महज इस वजह से कैद में रखा है कि उसने शादी की है, उसे उस शिद्दत के केस में रखा है जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता। लिहाजा हुकूमत उधर से भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। अब बाबर अवान के हवाले से भी एक छोटा सा पैगाम जो है इमरान खान का वह बाहर आया है। कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो वही जानते हैं, या पैगाम देने वाला जानता है कि इमरान खान ने कहा है जो चोर हों, जो डकैत हों, जो मैंडेट चोर हों, उनके साथ कैसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि पीटीआई को कदम बढ़ाना होगा। कप्तान ने जो पहले फेज में कहा है कि मुज़ाकरात करें, इनके साथ बैठें, मुज़ाकरात करें, अपनी शराइत सामने रखें, इनका सारा असल जो है खुल के सामने आ जाएगा और अवाम को पता चल जाएगा कि ये मैंडेट चोर हैं। लिहाजा अब इनका भागना और इनका हुकूमत में रहना मुश्किल है, नामुमकिन है। और अब इनकी हुकूमत जो है वो आप समझ लें कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कप्तान ने आड़े हाथों ले लिया है, वो तुरप के पत्ते पर पत्ता खेल रहा है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले ये रोते रहते थे, हर लम्हे कहते थे, राना सनाउल्लाह कहता था, फलाना कहता था, हर आदमी कहता था कि इमरान खान मुज़ाकरात करें। अब जब वो मुज़ाकरात पे आ रहा है तो ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।